हेलो दोस्तों, मैं ओएस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक डिटेल को जानते हैं और इसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाइनरी नंबर में हमारे जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारे बाइनरी में नंबर यूज होते हैं 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। डेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से 9 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो हमारी 8 होती है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से 15 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। ठीक है, बट 0 से 9 नंबर जो हमारे यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेकर 15 तक के जो हमारे नंबर यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में उन नंबरों की कोडिंग होती है। जैसे 10 की ए है, 11 की बी है, 12 की सी है, 13 की डी है, 14 की ए है और 15 की एफ है। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, इस एक ही वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए पहले जरा सीख लेते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी अगर आपने वीडियो देखे होंगे पहले हमारे, तो अभी तक क्या करते थे हम, इंटीजर नंबर कोई वैल्यू ले लेते थे इंटीजर की और उसको हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर लेते थे। पर यहाँ पर क्या चीज है, पॉइंट की वैल्यू हमने ली है, ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू ली है, बट 54 जो हमारा वो क्या है, हमारा वो इंटीजर पार्ट है। ठीक है, वैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ इंटीजर पार्ट दिया गया है और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया गया और जैसे हम डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन करते थे 54 का भी हम वैसे ही बाइनरी कन्वर्जन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते थे हम, वैल्यू को डिवाइड करते थे और अपनी हम बाइनरी निकाल लेते थे। ठीक है, तो आइए 54 डेसिमल नंबर की जरा बाइनरी निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाइनरी निकालना है तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, वैल्यू जब पूरी पूरी कट जाती है तो क्या करते हैं हम, 0 कर देते हैं। ठीक है, अब जरा करते हैं इसको, 2 से 27 को काटते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3। तो पूरा 27 पूरा कटा नहीं, कितना आया हमारे पास, यहाँ पर 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 13 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब जरा 6 को काटते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसे हम 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा, एक बार टेबल जाएगा, ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब बॉटम टू अप ऐसे हम सारी वैल्यू को एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, आइए ब्रैकेट बनाते हैं तो कितना है यहाँ पर, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये 54 जो हमारा था डेसिमल नंबर, ठीक है, इतना हमने इसकी बाइनरी निकाल ली। अब जरा इसका जरा कैलकुलेशन करते हैं, कितना है, 0.60, कितना है, 65। ठीक है, अब जो हमारा अभी तक अगर हमसे ये सिर्फ 54 दिया गया होता डेसिमल से बाइनरी नंबर निकालने के लिए, तो क्या करते हम, ब्रैकेट लगाते और इसकी बेस क्या करते, 2, बाइनरी नंबर हमारा निकल आया। बट क्या है, हमें फ्रैक्शन पार्ट भी दिया गया है। तो फ्रैक्शन पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बाइनरी है तो हम लाजमी बात है कि हम 2 यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा फ्रैक्शन का पार्ट होता है 0.65 है, ठीक है, इसका तो क्या करते हैं, मल्टीपल क्या करते हैं, 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज समझ में आया, जो इंटीजर का पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, किसका, 2 का, किसका करते हैं भाग, 2 का। और जो हमारा फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, किसका, 2 का। ठीक है, तो आइए इसका मल्टीपल कर ले रहे हैं और इसकी हम 0.6 और 5 की क्या करते हैं, इसकी बाइनरी निकालते हैं। तो आइए जरा इसको करते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 की 0 क्या हो जाएगा, 0, 6 दूनी 12 1 13, कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीपल 2। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है, क्या चीज, पॉइंट के इस पार जो वैल्यू होगी उसको हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 3 0। अब जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 0 मल्टीपल 2, यहाँ पर कितना है, पॉइंट है और यहाँ पर कितना है, 0। तो इस 0 को उठाकर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 16 है और यहाँ पर कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 6 दुनाई 12 120। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, मल्टीपल 2। तो पॉइंट के इस पार जो वैल्यू आई इसको हम उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, पॉइंट मल्टीपल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट और यहाँ पर 0। ठीक है, इस 0 को भी उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 0 मल्टीपल 2, यहाँ पर कितना है, पॉइंट और यहाँ पर 0। तो इस 0 को उठाकर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखना है। देखो इस प्रक्रिया को हम तब तक चलाते हैं या फिर हमारा क्या हो, नंबर रिपीट ना कर जाए और या फिर क्या हो, वैल्यू पूरी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अभी ना तो नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही 0 हो रहा है। तो आइए थोड़ा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16 मल्टीपल
2, ठीक है। यहाँ पर कितना आया पॉइंट, और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 आया इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे। अब जरा ऊपर वाले कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, तीसरी लाइन पर यहाँ पर कितना है 60 मल्टीपल 2, यहाँ पर कितना मिला हमें 60 मल्टीपल 2। क्या हुआ, नंबर रिपीट किया। हमने क्या कहा, या तो हमारा नंबर रिपीट करेगा या फिर क्या करेगा, हमारा नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो वैल्यू हमारी रिपीट कर जाए या फिर वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू हमारी रिपीट कर गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन को। और जो हमारी बाइनरी ये निकल कर आई है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक इधर लेफ्ट पॉइंट लगा के लेफ्ट से राइट की ओर सारी वैल्यू को लिख देंगे। तो कितना आया 1 0 1 0 0 1, ठीक है। बाइनरी हमसे पूछा गया तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर पार्ट हुआ उसमें हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उसकी बाइनरी लिख लेते हैं। और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं 2 का मल्टीपल करते हैं और पॉइंट लगाकर सारी वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर लेफ्ट से राइट की ओर सारी वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन को। उम्मीद करता हूं कि जो डेसिमल से जो बाइनरी निकालने का मेथड है और जो मैंने बताया है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जरा एक चीज इधर देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे पास पॉइंट को देखकर हमें घबराना नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन नंबर दिया नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आधा सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया जैसे हम हमेशा करते थे, ठीक है। अब जो हमारे पास 0.65 देना है उसमें क्या करते हैं हम 2 का मल्टीपल करते हैं और सिर्फ हमें एक कॉमन सी चीज को याद रखना है, क्या चीज, या फिर इस कैलकुलेशन को हमें तब तक करना है या फिर हमारी वैल्यू रिपीट ना कर जाए या फिर क्या हो वो वैल्यू 0 ना हो जाए। या तो वैल्यू आपकी रिपीट कर जाएगी या फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन 100% होगी। और जो इसकी बाइनरी नंबर आएगी उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे यहाँ बॉटम टू अप सारी वैल्यू को लेफ्ट से राइट लिखते हैं वैसे ही अप टू डाउन सारी वैल्यू को लेफ्ट से राइट लिख देंगे, ठीक है। अब आइए जरा देख लेते हैं ऑक्टल कन्वर्जन को, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन को, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन को, ठीक है। तो आइए इसको सीखते हैं डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन आप कैसे करोगे। यहाँ पर कितना है 76.125 है, ठीक है। अब बाय द वे मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि 0.125 हमारे पास नहीं दिया, अर्थात हमारे पास ओनली इंटीजर नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास क्या है 0.125 क्या है फ्रैक्शन पार्ट है। तो 76 का जरा हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, अर्थात डेसिमल से जरा इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं कितना आएगा। तो क्या करते थे हम डिवाइड करते थे, ठीक है। किससे करते थे डिवाइड, 8 से करते हैं क्योंकि हम क्या कर निकाल रहे हैं ऑक्टल नंबर को। तो जरा इसको 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8972, ठीक है। 8972 कितनी बार टेबल गया 9 बार, और कितना हमारा हिसाब किताब हुआ 76 में 72 तक का हमारे पास बचा कितना 4 को हम क्या करेंगे राइट साइड ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर टेबल करेंगे तो टेबल हमारी कितनी बार जाएगा 1 1 जा 1, ठीक है। तो 9 में हमारा 8 तक का हिसाब किताब हुआ, बचा हमारे पास कितना 1, ठीक है। वैल्यू को हम क्या करते थे लेफ्ट डाउन टू अप सारी वैल्यू को ब्रैकेट बनाकर लिखते थे, ठीक है। आइए उसको कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर 114, ठीक है। तो इतना जो 76 था ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करने के लिए, तो ये जो कैलकुलेशन हुआ हमारा इतना कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ एक अलग से जो चीज जुड़ी 0.125 इसका कैलकुलेशन करना है, कितना है 0.125, ठीक है। हमें ऑक्टल कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे 8 का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, अर्थात जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम 8 का डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं 8 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर नंबर होता है उसमें क्या करते हैं हम ऐसे डिवाइड करके उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है 8 से। और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें हम 8 का गुणा करते हैं। इस जो 0.125 दिया गया है इसमें सिर्फ हमें एक चीज को ही ध्यान देना है, इस कैलकुलेशन को हमें तब तक करते जाना है या तो इसकी वैल्यू रिपीट ना कर जाए या फिर क्या हो इसका जो मान हो वो 0 ना हो जाए, ठीक है। आइए इसका जरा कैलकुलेशन करते हैं। तो 8 5 40 की क्या हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 4 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर कितना 8 58 8, ठीक है। और 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, मल्टीपल कितना हो गया 8। अब जरा देखो यहाँ पर 1 2 3 3 अंकों बाद हमारे पास दशमलव है 1 2 3, यहाँ पर हम 3 अंकों बाद दशमलव क्या करेंगे लगा लेंगे। जो इधर की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। राइट साइड में वैल्यू को लिख लेते हैं। अब जरा देखो ये वैल्यू क्या हो 0 0 0 मल्टीपल 8, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू क्या हो गई 0, तो अर्थात हम यहाँ पर क्या करेंगे अपने कैलकुलेशन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिला हमें 0.1, ठीक है। ऑक्टल नंबर निकाल रहे हैं तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी 8। जो बाइनरी करने का जो नियम था वही चीज हमारा ऑक्टल करने का है,
और वही चीज हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने का है। बस चीज क्या है, बाइनरी निकाल रहे हो तो आपका 2 हो जाएगा, अगर ऑक्टल निकाल रहे हो तो वहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर हेक्साडेसिमल नंबर निकाल रहे हो तो वहां पर कितना हो जाएगा, 16। इंटीजर के साथ हमें हमेशा याद रखना है, हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ हमें ऐड करना है, और जो मल्टीपल वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें हमें सिर्फ एक चीज को ध्यान देना है, वैल्यू को या तो हमें 0 कर देनी है या फिर क्या करना है, उस वैल्यू जब तक रिपीट ना हो जाए उसको हमें कैलकुलेशन करते जाना है। और अगर और भी आगे हमारा कैलकुलेशन होता है इसमें तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर सारी वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। अब बाय द वे मान लो यहाँ पर 2 आ जाता, 3 आ जाता, जो भी आता तो उसको हम यहाँ पर बढ़ाकर लिखते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं, और उसकी बेस कितनी करते हैं, 8। क्योंकि 8 क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्टल की जो बेस होती है वो कितनी होती है, 8। अब आइए जरा देख लेते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, अब पढ़ रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है डेसिमल का, और हमें निकालना है क्या चीज, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। बाय द वे हमें इस लाइन को ना दिया गया होता कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपको करना है, तो इनके हम जो बेस है रेडिक्स से ही हम समझ जाएंगे कि हमें बेस में क्या दिया गया है, 10, तो क्या है, डेसिमल नंबर है, और यहाँ पर बेस में 16 दिया गया तो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो कितना है, 196 है, ये क्या होता है हमारा इंटीजर पार्ट हो जाता है, और ये क्या होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो जाता है। अभी तक क्या करते थे कि हमारे पास सिर्फ ओनली इंटीजर पार्ट होता था, तो हम डिवाइड करके 16 से जो भी वैल्यू आती थी उसको डाउन टू अप सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेते थे, और वैल्यू ब्रैकेट बंद करके उसकी बेस में 16 लिख देते थे, तो हमारा क्या हो जाता था, हेक्साडेसिमल नंबर। तो आइए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारे पास 0.25 दिया ही नहीं गया, 196 दिया गया है, सिर्फ इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम जरा 16 से डिवाइड करते हैं। जैसे डेसिमल टू बाइनरी निकाले थे, डेसिमल टू ऑक्टल निकाले थे, वैसे ही हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर को भी निकालेंगे। यहाँ पर कितना है, 16 है, 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी हम 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, तो एक बार टेबल जाएगा, ओके, तो एक बार टेबल जाएगा तो कितने ही तक का हिसाब किताब हुआ, 16 तक का, हमारे पास कितना बचा, 3, 3 आप 6 को देखो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 16 दुनाई 32, ठीक है। टेबल हमारा 2 बार गया, और 32 4 कितना होगा, 36, तो हमारे पास कितना बचा, 4, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 4, जितनी भी वैल्यू आएगी हम इधर इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, तो टेबल तो आगे बढ़ेगा नहीं, या तो 16 होता तो टेबल हमारा एक बार जाता, जब वैल्यू इससे कम हो जाए तो हम टेबल को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखो हेक्साडेसिमल नंबर में कोडिंग क्या दी गई है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर यूज होते हैं वो सेम एज वैसे ही यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेके 15 तक की नंबर जो कोडिंग होती है उन कोडिंग को हमें हेक्साडेसिमल नंबर को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 12 कितनी है हमारी, सी, ठीक है। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर में अगर 12 को डिनोट करेंगे तो हम किससे करेंगे, सी से, ठीक है। तो डाउन टू अप सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक ब्रैकेट में, तो आइए लिखते हैं C4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है हमारे पास, 0.25, ठीक है। जैसे ऑक्टल में किए, बाइनरी में किए, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल नंबर में भी करते हैं, ठीक है। तो क्या किया, इस वाले पार्ट के साथ हमें डिवाइड करना पड़ता है किसका, 16 का, ठीक है। इस वाले फ्रैक्शन पार्ट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल किसका, 16 का, जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर को निकालते हैं। आइए जरा करते हैं, और इस कैलकुलेशन को हम तब तक करेंगे या फिर वैल्यू 0 ना कर दें या फिर वैल्यू को हम रिपीट ना कर दें, ठीक है। तो 16 पंचे 80 की 0 हो जाएगी, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा, ठीक है। 16 देना 32, 32 8 कितना होगा, 40, ठीक है, 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मल्टीपल 16 हो गया। अब यहाँ पर जरा देखना, पॉइंट कब लगा है, 2 नंबर के बाद, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और क्या है, पॉइंट के इस पार की वैल्यू को क्या करते हैं हम, राइट साइड यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर जरा देखो 0 0 है और मल्टीपल 16 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैलकुलेशन हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू आई है उसको हम क्या करते हैं, डाउन टू अप, क्या करते हैं, अप टू डाउन सारी वैल्यू को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, 4 है, तो पॉइंट लगाकर उस 4 को हम लिख लेते हैं, और बेस कितनी कर देंगे इसकी, 16, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये होता है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर निकालने का नियम। अर्थात डेसिमल से बाइनरी आप जैसे निकालते हो उसी तरह आप ऑक्टल भी निकालोगे और हेक्साडेसिमल नंबर निकालोगे। इंटीजर वाले पार्ट के साथ हमें क्या करना है, डिवाइड करना होता है। अगर बाइनरी करता है तो 2 करते हैं। आइए जरा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डेसिमल से अगर हम बाइनरी में जाते हैं, ठीक है, किस पे, बाइनरी में, ओके। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास दशमलव, जैसे कोई भी एग्जांपल, जो मान लो हमारे इंटीजर पार्ट होता है और इधर का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, जब बाइनरी में जाते हो तो क्या करते हो, भागे, इंटीजर वाले पार्ट के साथ क्या करते हो, भागे 2, और फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ क्या करते हो क्या करना पड़ता है हमें, मल्टीपल 2।
जब यहीं पर आप यहाँ पर जब आप ऑक्टल पे जाते हो तो क्या करते हो, भागे 8 और मल्टीपल 8। जब आप हेक्साडेसिमल नंबर को निकालते हो तो क्या करते हो, भागे 16 मल्टीपल 16। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर निकालने का नियम। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को कर लेंगे। अगर हेक्साडेसिमल नंबर में 9 के ऊपर वैल्यू जाती है तो उस नंबर की हम कोडिंग करेंगे, ना कि हम वहां पर उस नंबर को लिखेंगे। तो प्लीज गाइस, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक अपनी वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।